दोस्तों, एक और नया आईपीओ आया है इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड। चलिए देखते हैं आईपीओ के बारे में। इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आईपीओ का वैल्यूएशन क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ क्या है, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या है, रिस्क क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। ये कंपनी 2010 में इस्टेब्लिश हुई है इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया नाम से। ये स्पेशलाइजिंग इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड मेटल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट पार्ट्स कैटरिंग टू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटिंग स्विच गियर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ये काम करती है कंपोनेंट्स क्रिएशन का, मेटल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट पार्ट्स बनाती है। इलेक्ट्रोफोर्सेस एक्सेल्स इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर फॉर ऑफ स्टैंपिंग components and plastic components through processes like metal stamping, injection molding and insert molding। ये इनका काम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है इन कंपोनेंट्स का। इट्स प्रोडक्ट रेंज स्पैन्स वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एमसीबीज, miniature circuit breakers, 63A electrical manual transfer switches, electrical MCCBs, RCBs, brushless DC motors for medical devices, aerospace, defense and automation, electrical motor starters, electrical control gears and electrical switches। ये parts भी बनाती है कंपनी। Additionally, the company offers comprehensive services such as quality testing, packaging, assembly, secondary operations and logistics। ये कंपनी वसई मुंबई में है। इलेक्ट्रोफोर्स ऑपरेट्स फ्रॉम द लीज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कवरिंग एन एरिया ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट। आईपीओ का वैल्यूएशन देखते हैं। द आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये 93 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हो रहा है और इसका ईपीएस देखें तो वो है 4.6। 93 रुपीज़ हायर प्राइस है। हमने अगर इसका पी रेशो कैलकुलेट किया तो वो आता है 20.22। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं। कंपनी ने आज तक कोई डिविडेंड दिया नहीं है एज सच, लेकिन इन फ्यूचर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो डिविडेंड दे सकती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ, ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। ये आईपीओ का ओपनिंग डेट है 19 दिसंबर 2023। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर का। इशू प्राइस रहेगा 93 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज आपको बाय करना पड़ेगा 1200 शेयर्स का। एक लॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगी 1,11,600 रुपये। इशू का टोटल साइज रहेगा 80.68 करोड़। ऑफर फॉर सेल में 24.88 करोड़ का वो ला रहे हैं और फ्रेश इशू है 55.80 करोड़ का। और ये लिस्ट हो रहा है एनएससी एसएमई पर स्मॉल कैप फंड्स में। इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 19 दिसंबर। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 21 दिसंबर। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 22 दिसंबर को। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो 26 दिसंबर को आपको पैसे रिटर्न रिफंड मिलेंगे। ये लिस्ट हो रहा है एक्सचेंज पर 27 दिसंबर को। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको 30 सितंबर 2023 का, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 का डेटा है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। टोटल इनकम भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट सिमिलर है लास्ट ईयर के। नेटवर्थ बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है। टोटल बोरोइंग्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी के? एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनके पास। हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस है। इन हाउस R&D टीम है। टूल रूम एंड कंटिन्यूस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं। ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स भी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप आईपीओ का अप्लाई करने से पहले सब्सक्रिप्शन रेशो देख लीजिए। अगर ये ओवर सब्सक्राइब है तो वो अच्छा खासा गेन देगा। अगर अंडर सब्सक्राइब है तो डिस्काउंट प्राइस पर भी मिल सकता है। तो
आप आईपीओ अप्लाई करने से पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन रेशो भी देख लीजिए और अप्लाई करिए। मैं लास्ट डे पर अप्लाई करूँगा, उसका अगर वो ओवर सब्सक्राइब है तो मैं अप्लाई करूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओज़ के डिटेल रिव्यू के लिए आप हमारे स्टॉक मार्केट एक्शन चैनल को सब्सक्राइब करिए।